लोग शराब पीते हों। चार शराबी जब शराब पीने के लिए बैठते हैं तो कैसे लगते हैं? सच बताना। ऐसा लगता है जैसे हंस ही हंस बैठे हों। हंस देखे आपने? सुने तो होंगे। हंस कैसे होते हैं? हंस होते हैं बिल्कुल सफेद, बिल्कुल सुंदर। कुछ माताएं ना सिर्फ सोने के लिए आती हैं कथा में, आगे बैठ के ऐसे सोती रहेंगी, कुछ ऐसे सोएंगे बस ये। क्यों नींद आती है क्या ज्यादा कथा में? कुछ लोग तो ऐसे लगते जैसे कथा सुनने नहीं सोने ही आए। मेरी मैया आज के बाद खूब सोना आराम से, आज थोड़ा ध्यान से सुन लो बस। जब चार शराबी शराब पीने के लिए बैठते हैं तो कैसे लगते हैं? जैसे हंस ही हंस बैठे हैं। हंस वही हंस जो मोती खाते हैं। हाँ, सफेद कुर्ता पहन के बैठते हैं, बिल्कुल कलफ लगी हुई, प्रेस की हुई बलिया। और जब वो शराब ग्लास में भर करके ग्लास लड़ाते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो मैया। चेस। ग्लास लड़ाया, चेस है, चेस कहते हैं ना। तो जब वो ग्लास लड़ाते हैं तो ऐसा लगता है शराबी ऐसे लगते हैं जैसे तोता ही तोता चोंच लड़ा रहे हैं, है ना? और जब वो शराब पी लेते हैं फिर ऐसा लगता है इनसे बड़ा शेर नहीं है कोई दुनिया में। क्यों? क्या कह रहे थे उस दिन? फिर देखो ऐसा लगता है इनसे बड़ा कोई शेर नहीं है। और जब वो शराब अपना 101% असर दिखाती है तो फिर अंत में बनना गधा पड़ता है। आए थे तो हंस बन के, और जब शराब पी ली तो गधा बन गए। पता चलता है जीजा जी नाली में डले, फूफा जी पनाले में डले। ये हास्य का विषय नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। कितना भी लोगों को मत बताओ कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, शराब मत पियो। मैं व्यासपीठ पे बैठ के झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि पाप लगता है। मैंने खुद अपनी आंखों से शराब पीने वालों के घरों को उजड़ते देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से शराब पीने वालों के घर का वंश का विनाश होते हुए देखा है, नाट होते हुए देखी इन्हीं आंखों से। बचपन में अगर पिता शराब पी रहा है, बेटा देखेगा वो भी पीना शुरू करेगा। कैसे रोकोगे? तुम खुद पीते हो। चलो तुम्हारे सामने नहीं पिएगा, पीठ पीछे पिएगा जरूर। बच्चे वही करते हैं जो उनके माँ बाप करते हैं। इसीलिए वो समय ना आए कि शराब पी करके बेटा डंडा उठा के आपकी पिटाई लगाए। एक शराबी सब कुछ भूल जाता है, अपना परिवार, अपनी खुशियां, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपनी जिम्मेदारी, सब कुछ भूल जाता है। उसे नहीं दिखाई देते कि मेरी पत्नी फटे पुराने कपड़े पहने। उसे नहीं दिखाई देता कि मेरे घर में एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है। उसे नहीं दिखाई देता कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, मुझे महलों में रहना है। नहीं दिखाई देता उसे नहीं दिखाई देता कि मुझे अपने बच्चे पढ़ाने हैं। उसे सिर्फ शराब दिखाई देती है। शराब की लत बहुत बुरी होती है। अब ये बातें मेरी उन लोगों को ऐसे चुभ रही होंगी जैसे बेरी के कांटे होते हैं ना, नुकीले कांटे।
उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि दीदी कथा कहो, काहे के लिए ये शराब का बखान कर रही हो? तो शराब का बखान ये कथा में ही है। एक बार नहीं हजारों बार भागवत में बताया है शराब मत पीना। कलयुग का वास शराब में है। जहां शराब पी जाएगी वहां कलयुग रहेगा और वहां विनाश की ओर कलयुग ले जरूर जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज मैं निवेदन करूंगी आप सभी भाइयों से, काका बाबा ताऊ चाचा से, कि आप सभी मेरे पिता तुल्य हैं। अगर चाहते हो कि हमारे घर की खुशियां सदा सलामत रहें, परिवार हंसता खेलता रहे, तो कभी शराब को हाथ मत लगाना। बाकी आपकी मर्जी। डॉक्टर दवाई देता है, खिलाता नहीं है। डॉक्टर दवाई देता है और परहेज बताता है। अगर परहेज करोगे तो आराम मिल जाएगा, नहीं करोगे तो जूझते रहो बीमारी से। इसी प्रकार से आप मेरे परिवार के सदस्य ही मान लो। ये सारा भारतवर्ष, सारे सनातनी मेरे परिवार हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी शराब और दूसरा जुआ, इन दो चीजों को हाथ मत लगाना। लोग कहते हैं दीदी थक जाते हैं जब रात को शराब पी लेते तो आराम मिलता है। कोई आराम नहीं। आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा। शराब स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाएगा आपको। शराब और शुगर, जो चीनी आप लोग खाते हो ना, ये अधिक मात्रा में अगर शुगर खाओगे तो ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। थोड़ा नेट पर डाल करके सर्च करना शुगर कैसे बनती है और इसको कितनी मात्रा में खाना चाहिए। ये स्लो पॉइजन है। हम लोग, कई लोग तो बड़ी मीठी चाय पीते हैं, इतनी इतनी शक्कर एक एक बार के पी जाते हैं। नहीं होना चाहिए। चलो शक्कर ठीक भी है एक जगह पे, शुगर लेवल बिल्कुल 110 से आगे नहीं जाना चाहिए, है ना। लेकिन शराब तो एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए जीवन में। पी करके पड़े रहते हो आप लोग कहाँ, रोड पर, और शराबी को लगता है हम तो डल्लब के गद्दे पे पड़े हैं। आता है कुत्ता लघु शंका करके चला जाता है, फिर सुबह उठता है शराबी, कहता शराब खट्टी थी, है ना। रात में आप सो गए रोड पे, शराबी को पता नहीं चलता शराब में, उस उसके असर में कुत्ता आया, लघु शंका मुंह पे कर दी और सुबह उठे तो खट्टा खट्टा मुंह लगा, बोले शराब बड़ी खट्टी थी। शराब नहीं थी, वो कुत्ते का मूत्र था जो आपने शराब के नशे में पी लिया। और कुत्ते के मूत्र में और शराब में मैं कोई अंतर नहीं मानती हूँ। कुत्ते का मूत्र फिर भी अच्छा होगा शराब से, है ना। कम से कम वो जीवन ये लीवर डैमेज तो नहीं करेगा। लोगों से कहो गाय का मूत्र पियो, नहीं पिएंगे, बुरा लगता है। और गाय का मूत्र भी पीने की कोई चीज है? अच्छा शराब पीने की चीज है क्या फिर? बोलो। लोग कहते हैं शराब पीने से दुख दूर हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर घर में जितने लोग होते सबको पिलाओ, सबको दुख है। फिर तो कौन है ऐसा जिसको दुख नहीं है? पति तो शराब पी पाके और कहता है हमारा दुख समाप्त हो गया, पत्नी बेचारी क्या करे? उसको कितना कष्ट होता है जब आप शराब पी करके आते हो। उस पत्नी से पूछो जो हजारों आशाएं लेकर के पराई घर से आपके घर में आई थी। लेकिन ये कौन समझाए? अगर कहो ना तो बीच कथा से उठ करके भाग जाते हैं लोग जब सही बातें कहने लगो तो। बाकी आपकी मर्जी, कहना हमारा धर्म है। हाँ, शराब छोड़ना है या नहीं छोड़ना है ये आप पर निश्चित करता है। कभी हाथ ना लगाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। बोलो राधे राधे। जुआ के कारण कौरव वंश और शराब के कारण यदुवंश नष्ट हो गया। कलयुग 4 जगह है, द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना। द्यूत यानी कि जुआ, पानम यानी कि शराब, स्त्रियाः यानी कि पर स्त्री गमन, और चौथा है कलेश
जहाँ रात दिन झगड़ा होता है, रात दिन तू मैं होती है, रात दिन लोग लड़ते रहते हैं, सास बहू की छाती पर, बहू सास की छाती पर बैठी रहती है, जिस दिन वहां कलेश होता ही होता है, वहां कलयुग मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ बातों को टाल देना चाहिए, रात दिन घर में कलेश अच्छा नहीं होता है। हाँ महाराज, भगवान के पूरे वंश का विनाश शराब के कारण हो गया। भगवान बोले हमारा वंश मिट गया, चलो अब मुझे भी इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का धर्म है।